हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। आज पिछले कुछ वीडियो में हमने 30 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज उसी के आगे हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 31 और 32। केवल आज हमने 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं ये 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप इसके पीडीएफ को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। और अगर आप एक तरफ से सीक्वेंस से लेसन वाइज चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्रम से एक एक न्यूमेरिकल और चैप्टर वाइज डेरिवेशन थ्योरी सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने क्लास 12 फिज़िक्स फर्स्ट और क्लास 12 फिज़िक्स फर्स्ट न्यूमेरिकल इन दोनों के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। अभी फर्स्ट फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही 4-5 लेसन कंप्लीट होगा मैं सेकंड फिज़िक्स आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल 2 न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। हम आपको ले चलते हैं अपने स्टडी टेबल पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर लगे कि सर ने अच्छा समझाया है तो आप वीडियो को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ चुके हैं हम अपने स्टडी टेबल पर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और 32। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर लीजिए। हमारे साथ आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं यहाँ पर लगाना शुरू करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 आवेश हमें दिया गया है। Q1 बराबर दिया गया है, देखिए Q1 बराबर दिया गया है 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये Q1 बराबर दिया गया है। Q2 बराबर दिया गया है -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये दोनों आवेश हैं और इनके बीच की दूरी जो है R बराबर दी गई है हमें, कितना 0.04 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें को गुजरती हुई रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी जो ये हमें तीव्रता दे रहा है ये परिणामी तीव्रता दे रहा है कि परिणामी तीव्रता कहाँ किस बिंदु पर 0 होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि 2 आवेश हैं, दोनों के कारण तीव्रताएं अलग अलग दिशाओं में होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। कोई भी न्यूमेरिकल है, अगर आप फिगर की सहायता से सॉल्व करते हैं तो आप न्यूमेरिकल जो है बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं। 2 आवेश बना लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 2 आवेश बना लेते हैं। एक आवेश यहाँ रख देते हैं
और दूसरा आवेश हम यहाँ पर रख देते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.04 मीटर है, 0.04 मीटर। ये पहला आवेश हो गया। इसकी वैल्यू कितना है, 20/3 और गुणे 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा आवेश हमारा क्या हो गया, -10 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों आवेश हो गए। दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई, 0.04 मीटर। ये हमारा Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। ठीक है। कह रहा है इनमें को होकर जाने वाली रेखा, तो इनसे होकर जाने वाली रेखा हम बनाएंगे, तो इन आवेशों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी यही आगे पीछे बढ़ा दें हम, तो ये इनमें से होकर जाती है। कह रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हम जानते हैं कि तीव्रता जो होती है r दूरी पर जाने पर तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है। आवेश से जितना दूर जाएंगे तीव्रता उतनी माइनस होती जाएगी। ठीक है। तो हम चाहे इस आवेश को इधर लेकर जाएं या इस आवेश को इधर लेके जाएं, किसी आवेश को चाहे इसको इधर लेके जाएं तो ये क्या होगा, और कम होता चला जाएगा। ठीक है। इसको हम इधर लेके जाएं तो ये और कम होता चला जाएगा। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी न किसी बिंदु पर 0 मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि इस आवेश से Q1 आवेश से x दूरी पर, कोई दूरी मान लेते हैं, बाद में उसका मान निकाल लेंगे। मान लेते हैं x दूरी पर, यहाँ पर। ठीक है। ये जो डिस्टेंस है x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। इसकी जो दूरी है हमने मान रखा है, ये कितना माना, x माना है। x बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर, बिंदु P पर Q1 के कारण और Q2 के कारण, दोनों के कारण तीव्रता निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पहले हम माना लिख लेते हैं। दो चीज़ हमने माना है कि माना x दूरी पर, माना Q1 आवेश से, यहाँ पर लिख देते हैं हम, माना Q1 आवेश से x दूरी पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हमने मान लिया P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। ठीक है। अब यही दूरी अगर निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर +Q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे और -Q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः P बिंदु पर, परिणामी तीव्रता। ठीक है। परिणामी तीव्रता ये आपको दिया गया है, परिणामी तीव्रता इस बिंदु पर 0 होनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे E नेट, जो दिया है नेट लिख लीजिए आप लोग, वो आपको दिया गया है 0। ठीक है। अब E नेट हमें इस बिंदु पर निकालना है। तो थोड़ा फिगर में आप लोग समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिगर पे डिपेंड है। तो हम जानते हैं +Q के कारण अगर इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो +Q आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से दूर होती है। तो ये तीव्रता इधर की ओर होगी, E1 इसको मान लेते हैं। ये तीव्रता होगी E1, इस आवेश से दूर होगी।
और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो माइनस आवेश की ओर होती है, तो ये तीव्रता इधर होगी E2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E1 व E2 क्या है, बराबर है। E1 व E2 क्या है, विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि दूसरी पेन यूज कर लेते हैं हम, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशाओं में है। E1 व E2 कैसे हैं, परस्पर विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है। ठीक, तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों विपरीत दिशाओं में है तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अगर एक ही दिशा में होते तो परिणामी तीव्रता जुड़ जाती, लेकिन दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में हैं, अतः परिणामी तीव्रता जो होगी ई नेट वो क्या होगी, घट जाएगी। यानी E1 में से E2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्लस के कारण तीव्रता ज़्यादा होती है, इसलिए E1 में से हम E2 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो इससे दूर चली जाएगी, बहुत दूर तक जा सकती है, तो E1 बड़ा हो जाएगा। और E2 माइनस क्यू के कारण है, वो आएगा इस आवेश तक ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका E1 बड़ा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता ई नेट जो होगा इस बिंदु पर, यहाँ पर ये क्या होगा, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E2 को हम इधर भेज देते हैं तो E1 बराबर हमें मिलेगा E2। ठीक है, E1 बराबर क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इसके लिए और Q1 के लिए है, और E2 जो है वो Q2 के लिए है, तो ये हो जाएगा K इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ K से K क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ बचेगा Q1 बाई आर स्क्वायर बराबर होगा Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या रख देना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, Q1 का मान जो है कितना है, 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ये Q1 का मान है। Q2 का मान कितना है, -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आर स्क्वायर जो है वो Q1 आवेश से इस बिंदु P की दूरी x हमने मान रखा है, Q2 आवेश से क्या हो जाएगा, तो ये इतना और इसमें जुड़ जाएगा, यानी 0.04 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमें इसको सॉल्व कर लेना है। हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग देखिए इसे। चलिए देखते हैं, Q1 का मान कितना है, 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और Q1 आवेश से उसकी जो O बिंदु की P बिंदु की दूरी है उसको हमने x मान रखा है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है Q2 जो है वो आपका वो है 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और इस आवेश से जो दूरी होगी वो जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगी, 0.04 प्लस x। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, इसको गुणा करके लिखते हैं 20/3x स्क्वायर और बराबर में 10/0.04 और प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 10 के 10, 10 दूना 20, ये कट गया, 3 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/x स्क्वायर इधर बचेगा, और इस 3 को हमने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 3/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर नीचे लगा है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर पूरे के ऊपर लगाते हैं। तो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसको रूट में करना होगा। ठीक है, इसको रूट में करेंगे तो पूरे के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसको लिख सकते हैं √2/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 आ जाएगा, नीचे x² आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर देते हैं, इसको कर देते हैं √3/0.04 और प्लस x और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं या वैल्यू रख देते हैं। √2 की वैल्यू हम जानते हैं 1.414 होती है और नीचे क्या आ जाएगा x, और बराबर में √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इतना 0.04 प्लस x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 1.414 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इसमें हुआ तो 0.04 में हो गया एक बार, और प्लस लगा के 1.414 का मल्टीप्लाई x के साथ हो गया, तो इतना x हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो बराबर में 1.732x आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं इधर उधर करके। तो इसका गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा कराते हैं। इसका गुणा कराने पे जो आएगा वो आएगा आपका 0.05656। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये गुणा हो जाएगा और ये चीज़ हम इधर भेज देते हैं, तो ये चला जाएगा 1.732x, और इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1.414x। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.318x। ठीक है, आप लोग माइनस कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.318x बराबर में 0.056 और 56। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो x बराबर हो गया 0.05656 अपान में 0.318। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव है, तो नीचे 3 अंक पर है तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ भी 5 अंक पर भी दशमलव हो गया, दशमलव काट देंगे। अब यहाँ 31,800 से 5656 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये आएगा 0.1778 इतना आएगा। या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.17, और देखिए ये अंक 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे, एक इसमें जुड़ जाएगा तो 0.178 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया आपका आंसर। जो हमने मान रखा था कि Q1 आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 0.178। आप लोग चाहे तो इसको लिख दीजिए कि अतः Q1 आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता 0 होगी, 0 होगी। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए, यहाँ पर दिशा भी पूछ रहा था किस ओर, तो यहाँ दिशा अगर दिखा दे तो बेटर रहेगा। फिगर में आप लोग देखिए, अब जो है दिशा इसके देखेंगे। हमने क्या बताया कि E1 बड़ा है, हमने आपको बताया कि E1 क्या है, बड़ा है, तो तीव्रता इधर की ओर चली जाएगी, यानी
कैसे लिखेंगे, माइनस आवेश इधर की ओर है और लास्ट में देखा जाएगा माइनस आवेश यहाँ है, तो माइनस आवेश की ओर नहीं है, तीव्रता इधर की ओर है, यानी ऋण चिन्ह के विपरीत ओर। ठीक है, ऋण चिन्ह के विपरीत ओर। तो आप लोग यहाँ दिशा में लिख सकते हैं कि दिशा क्या होगी, तो दिशा लिख देंगे ऋण चिन्ह के विपरीत ओर या ऋणात्मक चिन्ह के विपरीत दिशा में, ऋणात्मक चिन्ह के विपरीत दिशा में, ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको चिन्ह काट के आप लोग आवेश लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ आवेश की बात हो रही है, तो यहाँ हो गया आवेश। दिशा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन, और अगर समझ में आया है क्वेश्चन तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, तो हम लगाते हैं फिगर बना के, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 2 आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, लेकिन कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें दिया गया है Q1 बराबर Q2, और ये कितना दिया गया है, 1000 माइक्रोकूलाम। 1000 माइक्रोकूलाम, प्लस माइनस होंगे, एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, विपरीत प्रकार के आवेश है ना। तो Q1 बराबर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 बराबर हो जाएगा आपका प्लस 1000 माइक्रोकूलाम। तो 1000 माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस 1 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10⁻³ है, घट जाएगा, इतना हो जाएगा। ऐसे Q2 बराबर भी इतना हो जाएगा। Q2 बराबर -1000 माइक्रोकूलाम है, तो 1000 × 10⁻⁻6 कूलाम इसको भी लिख सकते हैं। और Q2 का जो मान आएगा वो भी इतना आएगा, -1 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, और दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये एक द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। क्या बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में समान व विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। तो ये जो दूरी दी गई है, अल्प दूरी है, कितना है, अल्प दूरी है। अल्प दूरी को हम किससे दिखाते हैं, 2L से दिखाते हैं। 2L बराबर हमें दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, 2L बराबर क्या दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। अब हम बना लेते हैं इसका फिगर बनाते हैं। पहली कंडीशन में कह रहा है कि मध्य बिंदु पर, ठीक है, पहले दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। तो हम यहाँ फिगर बनाते हैं। आप लोग देखिए, एक आवेश यहाँ पर है, पहला वाला, और दूसरा वाला आवेश यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इनके बीच की डिस्टेंस दिखाएगी, कितना दिखाएगा, 2L मीटर। ये है आपका 2L मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है Q1 जो है आपका क्या है, +1 × 10⁻³ है,
और Q2 जो है आपका क्या है, -1 गुणे 10 की घात -3 कूलाम है। ठीक है, ये आपका Q1 है और ये क्या है, Q2 है। अब वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है, मध्य बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, O है। इस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो लिखेंगे मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर +Q आवेश के कारण तीव्रता होगी, -Q आवेश के कारण तीव्रता होगी। तो हम क्या निकालेंगे, नेट तीव्रता, ई नेट क्या होगा, अब वो डिपेंड करता है दिशा पर। तो दोनों आवेशों के कारण दिशा देख लेते हैं किधर है। तो +Q आवेश के कारण तीव्रता इधर की ओर होगी, हम मान लेते हैं E1 होगा इधर की ओर। ठीक, और -Q आवेश के कारण भी तीव्रता इधर की ओर होगी, यानी हमारा E2 जो होगा यहाँ से, ये भी इधर की ओर होगा, E2 भी इधर की ओर होगा। दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं, किस ओर हैं, माइनस आवेश की ओर हैं। दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में होंगे हैं, इसलिए नेट तीव्रता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E1 + E2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है, रख के मान निकाल लेते हैं। तो E नेट बराबर E1 का फॉर्मूला K × Q1/R² और E2 का फार्मूला K × Q2/R²। ठीक, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो E नेट बराबर हमें मिलेगा, K को हम कॉमन कर लेते हैं, K कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका Q1 का मान कितना है, पहला आवेश 1 गुणे 10 की घात -3 बटे R²। तो अगर देखा जाए पहले आवेश से इस बिंदु O की दूरी, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है। तो अगर ये बिंदु O जो है अगर मध्य बिंदु है तो इधर 1 मीटर बचेगा और इधर की ओर भी 1 मीटर बचेगा, दोनों ओर 1-1 मीटर हो जाएगा, मध्य बिंदु पर है। इसलिए इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी 1 मीटर होगी और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितना होगी, 1 मीटर होगी। दोनों आवेशों से दूरी कितना होगी, 1 मीटर होगी। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये वाला आवेश Q2 आवेश माइनस में नहीं लिया जाता है, केवल रख दिया जाता है 1 गुणे 10 की घात -3 और इनके बीच की दूरी कितना है, 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए E नेट बराबर जो आएगा आपका, K का मान रख देंगे 9 गुणे 10 की घात 9 और यहाँ पर देखिए ये 1 गुणे 10 की घात -3 इसको लिखेंगे और प्लस 1 गुणे 10 की घात -3 इसको लिखेंगे। ठीक है, अब जो है E नेट जो होगा आपका 9 गुणे 10 की घात 9 और 10 की घात -3 कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 1 2। ठीक, इसका गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा E नेट बराबर 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन, ये हो जाएगा E नेट बराबर 1.8 गुणे 10 की घात 5, 1.8 गुणे 10 की घात 5। इसको हम इतना लिख सकते हैं, सॉरी दाएं से बाएं जा रहे हैं ना, 1.8 इधर लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, 1.8 गुणे 10 की घात 7, 10 की घात 7। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम।
ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। इसी में आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसी में जो आगे दूसरा पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। अब दोनों आवेशों से समान दूरी लेना है, कितना, 4। तो हम इधर उधर तो ले नहीं सकते हैं, तो इसके ऊपर ले लेते हैं 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, ठीक है ना। तो इधर ले सकते हैं क्योंकि ये पूरी दूरी 2 है, हम इधर अगर 4 बढ़ाएंगे तो कि इस आवेश से 4 हो जाएगा, लेकिन इस आवेश से कितना हो जाएगा, 4 2 6 मीटर हो जाएगा। वैसे अगर इधर लेते हैं तो 4 मीटर इधर कर देंगे तो इस आवेश से तो 4 मीटर हो जाएगा, लेकिन इस आवेश से कितना होगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए वो बिंदु जो है हम कहाँ लेते हैं, इसके मध्य बिंदु के ऊपर ले लेते हैं। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर, इधर से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम आवेश ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अगले पेज पर इसका फिगर बनाते हैं, आप लोग देखिए। चलिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इधर हमने रखा है प्लस Q1 चार्ज और इधर हमने रखा है माइनस Q1 चार्ज, माइनस Q2 चार्ज। तो ये है प्लस 1 गुणे 10 की घात माइनस 3 Q1 वाला, और Q2 वाला जो है ये है आपका माइनस 1 गुणे 10 की घात माइनस 3, ठीक। यहाँ इसका मध्य बिंदु है, ठीक, O, और इससे हम 4 सेंटीमीटर, दोनों आवेशों से 4 सेंटीमीटर पर लेना है, तो बिंदु कहाँ होगा, ऊपर होगा, यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, इस बिंदु से, और इस बिंदु से इसको मिला देते हैं, ठीक है, दोनों आवेशों को मिला देंगे। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से ये दूरी कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर ही कह रहा है, तो ये 4 मीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया, 4 मीटर। अब दोनों आवेशों से समान दूरी हो गई। हम दाएं बाएं नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने क्या लिया, ऊपर लिया। अब ये बिंदु मान लेते हैं P, हम मान लेते हैं P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक लिखिए या निरक्ष लिख दीजिए, या निरक्ष बिंदु पर है, निरक्ष बिंदु पर है। ये जो बिंदु P है ये कहाँ है, इसकी निरक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी निरक्षीय स्थिति में है, यानी लंबार्धक रेखा पर है या द्विभाजक रेखा पर है। हमने आपको डेरिवेशन पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा आप लोगों को, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसकी निरक्ष पर है बिंदु P, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता जो होगी इन दोनों के कारण, प्लस Q1 के कारण जो तीव्रता होगी वो इससे दूर होगी ऐसे E1, और माइनस Q के कारण जो तीव्रता होगी Q2 आवेश के कारण वो इसकी ओर होगी, ठीक है, ये होगा E2 आपका। अब दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में है, तो परिणामी तीव्रता जो आती है निरक्षीय स्थिति में वो इधर की ओर आती है। हम लोगों ने निकाल रखा है इसको, ई नेट जो होता है इधर की ओर आता है, और कितना आता है यहाँ पर लिखेंगे, अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, चूँकि बिंदु P इसकी निरक्षीय स्थिति में है तो निरक्षीय स्थिति वाला हमें फॉर्मूला लगा देना है
के इंटू पी बाई आर क्यूब, के इंटू पी बाई आर क्यूब। तो ई बराबर पी का तो कोई मान नहीं है हमारे पास, के का मान हमें पता है, के का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक। और पी का मान हम लोग जानते हैं, पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका मान होता है Q × 2L, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। और नीचे क्या है, आर क्यूब, यानी इनके बीच की जो दूरी है उसका क्यूब। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 4 मीटर। यहाँ पर फिगर में देखिए कितना है, 4 मीटर। तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। अब क्यू का मान रख देंगे यहाँ पर, बस 2 लाइन बचा है, देखिए आप लोग। ई बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹, और कोई एक आवेश ले लेंगे तो आवेश है 1 × 10⁻³ और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2 मीटर है। और नीचे इसको देखेंगे तो ये आएगा आपका 64, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, और इसको काट देंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9/32, ठीक है। इसको 32 से हम इसको भाग कर देते हैं 9 को, तो 32 से जब 9 को भाग करेंगे तो ये आएगा 0.28, और 9 में से 3 गया 10⁶, ठीक है, 10⁶। इसको और सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हम लिख सकते हैं 2.8 × 10⁵। देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा घात में, तो 2.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा लिखनी है, तो अगर दिशा देखी जाए तो कैसे है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। यहाँ देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है, निरक्षीय स्थिति में ऐसे होती है, तो प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर, या हम इसको लिख सकते हैं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यहाँ पर लिखेंगे दिशा इसकी हो जाएगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। आवेश की ओर, ठीक। आया समझ में आप लोगों को। अगर इसके पहले वाले यहाँ पर दिशा हम लोगों ने नहीं लिखा था, तो यहाँ पर भी दिशा अगर लिखना चाहें तो दिशा लिख सकते हैं। इसकी दिशा क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी क्या है, यहाँ पर फिगर में देखिए E1 E2 दोनों इसी तरफ हैं, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ गई थी। तो इसलिए इनकी भी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। इधर ऋण आवेश है हमारा, तो इधर ही दिशा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। ठीक, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े थे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी है, लेकिन आप लोगों को मैंने एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।